उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई है उसने राजनीतिक हलकों में सरगर्मी बढ़ा दी है और चर्चा इस बात की होने लगी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है या होने वाला है जिसके कारण प्रधानमंत्री अचानक राष्ट्रपति से मिलते हैं। अब इसे लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। उसमें एक तो ये बताया जा रहा है कि अभी प्रधानमंत्री जो है वो जापान गए थे, उसके बाद में वो चीन गए हुए थे जहां वो संघाई कोऑपरेशन की बैठक में शामिल हुए और वहां पर वो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले। तो जो कुछ चर्चा हुई, जो कुछ आप एक तरह से कहें कि एग्रीमेंट हुआ, जो वहां पर तमाम तरह के आप कहें कि मसौदे आए, उन मसौदों पर जो समझौता हुआ उसके बारे में महामहिम को बताया गया। एक तो बात ये चल रही है। दूसरा ये चल रहा है कि ये जो नारा लोकेश यानी चंद्रबाबू नायडू के पुत्र और आंध्र प्रदेश के मंत्री वो पीएम से मिले हैं। उन्होंने पीएम को कुछ फाइल दी है। अब उस फाइल में बताया जा रहा है कि कई सारे रहस्य हैं। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नारा लोकेश जो है वही शख्स है जिनसे जगदीप धनखड़ ने मुलाकात की थी 18 जून को जब वो उपराष्ट्रपति के पद पर थे और उन्होंने कुछ संदेश वगैरह दिया था जिस संदेश में सीधा था कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। ऐसा संदेश उन्होंने दिया था कि वो ले जाकर चंद्रबाबू नायडू को दे। अब उस जाहिर सी बात है कि उस संदेश में इतनी बात तो रही नहीं होगी क्योंकि उसमें कुछ औद्योगिक घरानों की भी बात हो रही है, तो वो सारा भी ब्यौरा रहा होगा। तो क्या उससे जुड़ा हुआ जो पूरा आप एक तरह से कहें कि ब्यौरा है और साथ ही साथ वह भी कि कौन कौन सांसद है, किस किस खेमे के हैं, उससे जुड़ी हुई जो तमाम सारी बातें हैं, क्या वो उस जो फाइल आप एक तरह से कहें कि सौंपी गई उसमें मौजूद है और उसको लेकर प्रधानमंत्री मिलने गए राष्ट्रपति से। तो एक ये भी बात चल रही है। वैसे भी औद्योगिक घरानों का जो टसल है उस टसल की चर्चा बहुत आप ये कहें तेजी से चल रही है, खास तौर से जो उनका आप एक तरह से कहें कि सरकार को लेकर जो उनका अपना एक तरह से कहें कि जो चर्चा चल रही है उसकी अगर हम बात करें तो जैसे अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ उस आदेश के बाद जिस तरह से एसआईटी बन गई बनतारा को लेकर, तो उसकी भी एक अपनी चर्चा है और उसको इन तमाम घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। तो प्रश्न यह है कि जो मेल मुलाकात हुई उस मेल मुलाकात में क्या यह भी कोई मुद्दा था? अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं रहा। अब साफ जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसमें एक और बात चल रही है और कहा जा रहा है कि साहब देखिए, ऐसे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलते नहीं हैं। अब ये लोग जो बात कर रहे हैं असल में उन्हें कई चीज़ों का अंदाजा ही नहीं है। और ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये जो जिस हम व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में ये जो शासन है उस शासन का मुखिया जो है वो राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री उनके मातहत काम करता है। और आप ये कहें कि प्रधानमंत्री उनको सलाह देता है इस तरह से, चूंकि जो संविधान उसमें एक आ गया कि राष्ट्रपति के सलाह मशवरे के लिए एक आप एक तरह से कहें कि कैबिनेट होगी, जिस कैबिनेट का मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री होता। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो उस बाबत जब वो आते हैं तो पूरा ब्रीफ दिया जाता है जाकर राष्ट्रपति को। तो एक तो ये कारण है ही है कि इसकी वजह से मिले होंगे, लेकिन क्या है ना कि 9 तारीख को मतदान होना है और तमाम तरह की सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। अब कुछ एक लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री इसलिए भी मिले हैं चूंकि बगावत हो रही है। अब सवाल यह है कि बगावत कहाँ हो रही है। कुछ एक लोगों का कहना है कि नहीं साहब देखिए, भाजपा के भीतर बड़ी रसाकसी है और इस रसाकसी को आप ये कहें कि तर्कपूर्ण और प्रमाणिक बनाने के लिए राजीव प्रताप रूडी का जो साक्षात्कार आया है उसका हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए
रूडी ने जो कुछ कहा है उससे इतना तो स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के भीतर जो है वो दो फाड़ हो गया है। बड़ी चीज ये है कि पहले तो ये कहा जाता था कि साहब भाजपा में सिर्फ एक ही की बात चलती है, लेकिन अब कम से कम ये तो माना जाने लगा ना कि हाँ, भाजपा के भीतर लोकतंत्र जिंदा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद से ये चर्चा होने लगी थी कि नहीं नहीं, वहां तो किसी की सुनी नहीं जाती है, वहां तो जो तय करना है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही तय करते हैं। मगर राजीव प्रताप रूडी के साक्षात्कार से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि नहीं, वहां जो सांसद हैं वो फैसले लेते हैं। जैसे कांस्टेंट क्लब का चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो संजीव बालियान ने लिया और निशिकांत दुबे उनके पीछे खड़े हुए। कुल मेरा कहना यह है कि उस साक्षात्कार से ये बात जरूर निकल कर सामने आई कि भाजपा के भीतर गुट है, लेकिन उसी से एक बात और भी साफ हुई कि नहीं, गुट जरूर है लेकिन उनका नेता एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी। क्योंकि ये बड़े साफ तौर पर राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ब्रांड नरेंद्र मोदी, ब्रांड नीतीश कुमार और फिर ब्रांड राजीव प्रताप रूडी। तो वहां पे तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये राजीव प्रताप रूडी और कांस्टेंट क्लब के बहाने जो भाजपा के भीतर विभाजन दिखाए जाने की कोशिश हो रही थी और देखा जा रहा था, मुझे लगता है वो ज्यादा ठीक नहीं है देखना। तब सवाल ये उठता है कि फिर जो चर्चा है वो किस तरह की बगावत की है। कुछ लोगों ने कहा कि साहब 125 सांसद जो है वो गडकरी साहब के साथ खड़े हो गए हैं और इस बात को से जो है वो नेतृत्व घबरा गया है। अब मेरा ये मानना है कि दरअसल वो 4 सांसद ज्यादा बता रहे हैं। एक बात कहे वो ठीक रहे हैं, लेकिन आप पूरी बात सुनिए कि 4 सांसद क्यों ज्यादा बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, कांग्रेस में 125-26 सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा मिलाकर। तो जो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी हैं और प्रियंका वाड्रा हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे साहब, वो तो कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं, वो तो कांग्रेस में ही रहेंगे। अब बचे उसमें बाकी 121, तो वो ठीक बात है, वो भाजपा में आ सकते हैं। अब वो जाहिर सी बात है, वो ठीक है, वो नितिन गडकरी के साथ खड़े हैं। अब गडकरी जी तो भाजपा में ही है ना, तो अल्टीमेटली समर्थन तो भाजपा को ही मिला। तो अब जो लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल इसकी वजह से प्रधानमंत्री महामहिम से मिले हैं, तो वो दरअसल मिलने का कारण ये होगा कि 121 सांसदों का समर्थन मिल रहा है कुल। अब देखिए, ये आपको लगेगा कि ये क्या उलटबाजी है, तो देखिए, जब उलटबाजी ही हो रही है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। मतलब इस तरह की अगर खबर हो कि साहब 125 सांसद जो है वो बगावत पर आ गए, वो 125 सांसद जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सूची वगैरह तैयार है, उसमें से कितने सांसद हैं जो अपने चेहरे पर चुनाव जीत कर आए हैं। 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, और यही नहीं, 2014 से नरेंद्र मोदी के आने के बाद से कितने मुख्यमंत्री हैं जो अपने चेहरे पर चुनाव जीत कर आए। सबको वोट मिला है नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो इसलिए इस तरह की जो कयासबाजी है वो दरअसल कयासबाजी नाहक होती है। लेकिन अब यह है कि मोदी खिलाफ अभियान चलाना है तो इस तरह की बातें की जाती हैं। तो ये एक बात हुई जो कहा जा रहा है कि क्यों मिले। असली बात जो हमने शुरुआत में बताई कि सबसे पहला कारण तो यही है कि वो आए हैं विदेश से, तो उस बाबत महामहिम को बताना है। और दूसरा कारण जो समझ में आ रहा है वो नारा लोकेश की जो मुलाकात हुई है और फिर जो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ उससे जुड़ी हुई जो नई जानकारी है, उस जानकारी के बारे में भी अवगत कराया गया होगा। और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारी वगैरह है, उस तैयारी के बारे में भी महामहिम को प्रधानमंत्री ने सूचित किया होगा। हाँ, जहां तक बात आप एक तरह से कहें कि इसकी है टूट फूट वाली, तो अगर जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है उसी कयास पर चला जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री की जो समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद राजीव राय से बात हुई है, राजीव राय से, उस बातचीत के बाद जिस तरह से उन्होंने एक्स पर लंबी पोस्ट लिखी और उस पोस्ट पर उन्होंने हवाला दिया, और उसके बाद में अखिलेश यादव ने जो एक तरह से कहें कि जारी किया है कि सबको उपस्थित होना पड़ेगा
सोमवार को, यानी कुछ तैयारी वगैरह है, वर्कशॉप वगैरह होगी, उसमें इंडिया ब्लॉक का, उसमें सबको उपस्थित होना है। तो वो बातचीत, उस बातचीत के बाद राजीव राय का एक लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण, और उसके बाद जो है अखिलेश यादव का एक तरह से ये आदेश जारी करना कि 8 को सबको उपस्थित होना होगा, इससे ये कयास जरूर लगाया जा रहा है और लगाया जाना चाहिए कि इंडिया ब्लॉक में अंतरात्मा की आवाज सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। इस वजह से सपा भी डर गई है, और वो अकेली नहीं है। ऐसे कई सारे दल हैं, जिसमें आप डीएमके को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जो है वो तमिलनाडु से ही आते हैं। और इसलिए जब आप देखिए कि बी सुदर्शन रेड्डी साहब को लेकर तेलुगु प्राइड की बात हो सकती है, तो क्या सीपी राधाकृष्णन को लेकर तमिल प्राइड की बात नहीं हो सकती? और फिर इस वजह से क्या डीएमके में अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी जा सकती है? एकदम सुनी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है हो रही हैं। इसलिए पीएम की जो मुलाकात है राष्ट्रपति से, उस मुलाकात के अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये 2-3 चीजें जो मुझे लगी वो हमने आपको बताई। लेकिन ये जरूर है कि हलचल है और खेल तो होगा। आप सब जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।